अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आज अहम तरीन फैसला सुना दिया है और दूसरी तरफ इमरान खान ने डेला जेल के अंदर बैठकर अपनी पार्टी क़यादत के ऊपर यह बात वाज़िया कर दी है कि बेशक मैं अडेला जेल के अंदर कैद हूं, लेकिन आप लोग बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं मुझे अंदर उस सब की खबर है। इमरान खान ने आज इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। पहले वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक अहम तरीन काम किया है जो कि इनको पहले कर लेना चाहिए था, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा बड़ी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। इमरान खान ने आज अडेला जेल के अंदर बैठकर यह बात की है कि मेरी पार्टी क़यादत बाहर जो कुछ भी कर रही है, मुझे अखबारों की सुर्खियां देखकर यह लगता है कि सब अच्छा है, यानी कि सब गुड है, गुड्डी गुड्डी का खेल हो रहा बाहर। इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी लीडरशिप के रवैये के ऊपर हैरान हूं। यह भी कहा कि मैं क़यादत के ऊपर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि याद रखना, सिर्फ इनकलाब हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। इमरान खान ने डेला जेल के अंदर जो जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उनको मुबारकबाद भी दी। उनको कहा कि आपको मुबारक हो, आपकी प्रमोशन हो गई है। जब इमरान खान ने इतनी बात की तो सब हैरान और परेशान हो गए, इमरान खान के वकला भी और इमरान खान की फैमिली भी, कि यह बात तो हमें भी नहीं पता, इमरान खान को किस तरीके से पता चल गई है। तो अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 बेशक अडयाला जेल के अंदर है, लेकिन उसको खबर सबकी है, चाहे वो किसी जज की प्रमोशन हो, चाहे अपनी पार्टी में से कोई बंदा विकेट की दोनों जानब खेल रहा हो, या इमरान खान को कोई धोखा दे रहा हो। इमरान खान को हर किसी की खबर है, वो अडयाला जेल के अंदर बैठकर अपनी तरतीब दे रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कत्लेआम बुलाया नहीं जाएगा, यह कत्ल आम जवानों से जिसने भी करवाया है उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। अतवार को पूरी दुनिया के अंदर यौम शुहदा मनाया जाए। यह भी कहा कि जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी मंजर आम के ऊपर आ गया था। उस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। सानहा 26 नवंबर को कोई नहीं भूलेगा, सब सामने आ जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत का यह ख्याल था कि हम लोग डर जाएंगे, हमें कोई खौफ होगा। इमरान खान ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं और ये जो कुछ हमारे साथ हुआ है इसका हिसाब लिया जाएगा। यह भी कहा कि हमारे ऊपर जुल्म किया गया, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारी पूरी कोशिश थी कि उस तरफ ना जाएं, लेकिन अगर इन्होंने सानहा 26 नवंबर के ऊपर जुडिशियल कमीशन ना बनाया और हमारे सियासी कैदियों को रिहा ना किया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बायकॉट की कॉल दूंगा और मैं खुद दूंगा। यह बात इमरान खान ने की है। अगर दो मुतालबात ना मानेंगे, अगर जुडिशियल कमीशन ना बनाया और सियासी कैदियों को रिहा ना किया, तो फिर इमरान खान ने कहा है कि मैं बायकॉट की कॉल दूंगा। और यह बात भी की है कि हम अदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं उन्हें पहचाने और उन्हें रोकें, हम मुल्क टूटने नहीं देंगे। यह इमरान खान ने बात की है। जनरल फैज हमीद के हवाले से मामला क्लियर कर दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं वो जनरल बाजवा की इजाजत से हुई हैं। जनरल फैज जाकर जनरल बाजवा को बरीफ करता था। जनरल फैज पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है, 9 मई का इल्जाम है, तो जनरल बाजवा को भी इसके अंदर बुलाएं। जनरल फैज जनरल बाजवा के मताहत था। यह बातें सारी की सारी इमरान खान ने की हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो 15 दिसंबर को अतवार वाले दिन जो शोहदा के लिए एक इज्तिमा मुनक्कद करने के लिए जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर, उस हवाले से एक अहम तरीन पैगाम भी जारी कर दिया है। और अब तक का जो नंबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 लोगों का नंबर दे दिया। 12 लोग पहले थे, फिर बाद में एक जख्मी वो भी शहीद हो गया, तो उसका नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो टोटल ये 13 लोग हो गए। और ये तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारे ये 13 लोग हैं जिनको हुकूमत ने शहीद किया है डी चौक के अंदर। अब आगे आ जाए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो बात है मुज़ाकरात की, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं। यह बयानिया बनाया जा रहा था कि भाई इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये भीख मांग रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए। तो यह साहबजादा हामिद रजा ने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की गाइडलाइन अडयाला जेल से इमरान खान ही देंगे, माइनस इमरान खान के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। यह बात की है साहबजादा हामिद रजा खान ने। आगे आ जाए, इमरान खान ने एक और बात अपनी पार्टी को बड़ी क्लियर कर दी है। इमरान खान ने कहा कि जो बंदा मेरे बयानिए का वजन नहीं उठा सकता वो पीछे हट जाए, वो मेरी पार्टी को छोड़ दे।
अगर किसी को यह लगता है कि जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान सही फैसला नहीं कर रहा, या इमरान खान अगर किसी चीज की कॉल दे रहा तो वो कॉल ठीक नहीं है, उसको अगर यह लगता है तो वो आराम से पीछे हट जाए। इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर हुकूमत ने 2 मुतालबात ना माने तो फिर मैं सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा, और जरूर दूंगा, और खुद जेल के अंदर से मैं कॉल दूंगा। यह बात इमरान खान ने अपनी पार्टी को बता दी। आगे आ जाए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम फैसला दे दिया है, और यह मशरूत फैसला दे दिया है। आईनी बेंच के अंदर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से केस चल रहा है, और आज यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि जो 85 लोग हैं, 85 मुल्जमान हैं, उनके जो ट्रायल हो चुके हैं, उनका फैसला मिलिट्री कोर्ट कर सकती है। अब इसमें 3 सूरत हाल पैदा हो सकती हैं, वो तीनों सूरतें मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इसको जरा गौर से समझिएगा। मिलिट्री कोर्ट के अंदर 85 लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनका ट्रायल भी मुकम्मल हो चुका है। अब 2 चीजें होंगी, हो सकता है कि फैसले सुनाए जाएं, किसी को 6 महीने की सजा हो, किसी को 1 साल की सजा हो, और किसी को 1.5 साल की सजा हो। वो टाइम पूरा हो चुका है। मुमकिन है कि बहुत से लोग इस फैसले के बाद रिहा हो जाएं और कुछ लोग बच जाएं। जो लोग बच जाएंगे हो सकता है कि वो हाई कोर्ट के अंदर आकर अपील करें। एक तो सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारा जो फैसला है वो शर्त होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देती है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता तो सबको रिहा किया जाएगा और दोबारा एटीसी अदालतों के अंदर सबके ट्रायल होंगे। ये दूसरी सूरत है। और तीसरी सूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल फैसला यह दे दे कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है, तो उसके बाद फिर याद रखिएगा कि यह इमरान खान के लिए भी रास्ता खुल जाएगा कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकेगा। तो ये चीजें बड़ी पेचीदा हैं। देखते हैं कि आईनी बेंच का फाइनल फैसला क्या होगा, और ये जो 85 लोग हैं इनके हवाले से जो इनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, इनको कितनी सजा मिलती है और इनमें से कितने लोग रिहा होते हैं। याद रखिएगा, इमरान खान का एक अहम तरीन मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, चाहे वो 9 मई वाले हैं, चाहे वो 26 नवंबर वाले हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ही एक और बड़ी अहम खबर है। वो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनी जाएंगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह दरखास्तें उसी बेंच के सामने लगी हैं जो बेंच खुद 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे के अंदर बना है। तो यह भी एक पेचीदा चीज है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार अपनी दरखास्त जो है वो जमा करवा दी है। डी चौक के अंदर जो लोग शहीद हुए, जो लोग लापता हुए, उस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है और जो दरखास्त है वो जमा करवा दी गई है। जितने लोग शहीद हैं उनकी लिस्ट, जितने लोग लापता हैं उनकी लिस्ट, और जितने लोग जख्मी हैं उनकी लिस्ट, ये सारी की सारी चीजें जमा करवा दी गई हैं। नईम हैदर पंजोता, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे शोधा का केस अदालत में दायर हो गया है, समाअत कल के लिए फिक्स हो गई है और यह समाअत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर होगी। यह उन्होंने ट्वीट किया है। यह वो लिस्ट आप देख सकते हैं, जो मिसिंग वर्कर हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, और जो इंजर्ड हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आगे आ जाए जी, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बल्कि इतराफ किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं अफानुल्लाह खान। उन्होंने सेनेट के अंदर खड़े होकर यह बात की है, और एग्जैक्टली जो उन्होंने बात की है उन्हीं के वर्ड में आपके सामने पढ़ने लगा हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुद सियासी वर्कर हूं, लेकिन डी चौक में जिस तरह सियासी वर्कर्स और बच्चों पर गोलियां चलाई गई, मुझे उसका अफसोस है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स के ऊपर यह खुद करवाया है, यानी कि इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। लेकिन इस बात का वो इतराफ कर बैठे हैं कि भाई सियासी वर्कर्स के ऊपर डी चौक के अंदर गोलियां चलाई गई हैं, और यह पाकिस्तान के सेनेट के अंदर यह इतराफ किया गया है। नून लीग के हुकूमती सेनेटर ने यह इतराफ किया। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात की है मुशाहिद हुसैन सैयद ने। याद रहे कि मुशाहिद हुसैन सैयद वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2023 के अंदर एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि भाई ट्रंप वापस आ रहा है, और पूरे जोर के साथ वापस आ रहा है, और वो हर सूरत वापस आएगा, और वो वापस आ गया ट्रंप। अब उन्होंने एक और प्रेडिक्शन किया। उन्होंने कहा जी 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियां आ सकती हैं। ये जो अगला साल आ रहा है 2025, तो देखते हैं कि ये तब्दीलियां किस तरह होती हैं, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे, तो हो सकता है उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के दुनिया के अंदर जिस जिस मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं उनकी पॉलिसी 180 डिग्री पे शिफ्ट कर जाए। हालात तो वाकयात वो ना रहे जो पहले जैसे थे। एक और बात बहुत ज्यादा
नून लीग वाले करते हैं, और बल्कि मियां जवेद लतीफ साहब वो तो बहुत ज्यादा इसका वावेला करते हैं कि जी हम वो अदम एतमाद भी नहीं लेके आना चाहते थे, हम तब भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, हम अब भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। तो फैसल वावडा ने यह बात की है। उन्होंने कहा कि नून लीग के लोग बयान दे रहे हैं कि जबरदस्ती हुकूमत बना दी गई है हमें। उन्होंने कहा छोड़ दें, किसी ने आपकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखी है क्या? आप हुकूमत छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि जबरदस्ती आपको हुकूमत दी गई है तो आप हुकूमत छोड़ दें। इसी हवाले से एक बात की है कामरान शाह ने अपने शो में, फैसल वावडा भी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नून लीग कितनी घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि फैसल वावडा साहब इंजेक्शन लगा लगा कर थक गए हैं। नून लीग वाले इतने नाशुक्रे हैं कि इनके मुकाबले में पीटीआई का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होने दिया, तस्वीर भी नहीं आने दी उनके किसी मुखालिफ की। फॉर्म 47 क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, फिर भी ये हार गए और वो जीत गए। यानी कि नून लीग के लिए सारे का सारा रास्ता साफ किया गया, लेकिन नून लीग फिर भी किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। कारकर्दगी जमात नहीं दिखाती, कारकर्दगी लोग दिखाते हैं, वोट के जरिए वो वोट देते हैं। तो बेशक आपने तरीके इंसाफ का सिंबल छीन लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, सारी सख्तियां की गई, लेकिन फिर भी लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 200-250 से ज्यादा निशानात थे जिनको ढूंढ कर उनके ऊपर ठप्पे लगाए। एक बात की है फवाद चौधरी ने और तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई और दूसरे अपोजिशन रहनुमाओं की मशावरत के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत नाकाबिल एतबार है, धोखेबाज अनासर के ऊपर मुश्तमिल है, जिनके मुकाबले में अपोजिशन का मुत्तहिद होना जरूरी है। यह उन्होंने मशवरा दिया है। सनम जावेद खान ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इतनी शदीद सर्दी में एक 74 साल की बूढ़ी औरत को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में जेल के अंदर बंद रखा हुआ है। यह उनकी जेल के अंदर दूसरी सर्दी है, वो कैंसर की मरीजा हैं। कुछ तो अल्लाह से डरें, सियासी दुश्मनी में इस हद तक गिर गए हैं कि आप में इंसानियत ही बाकी नहीं बची। यह ट्वीट किया है सनम जावेद खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए। आगे आ जी, एक और बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी वो जेल के अंदर थे। 697 दिनों बाद उनको रिहा कर दिया गया है, वो जेल से बाहर आ गए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज है जी, नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी बिलावल इसी हुकूमत में वजीर आजम बनेंगे और नून लीग खुद उनको हार पहनाकर वजीर आजम बनवाएगी। यह कोई बहुत बड़ी बात वैसे है नहीं है। नून लीग को कहा जाएगा कि भाई शहबाज शरीफ को नीचे उतारे और इसको वजीर आजम बनाना है, तो क्या नून लीग आगे से क्या कहेगी? हमने नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग कहेगी भाई जिसको वजीर आजम बनाना बना दें, बस हमें हुकूमत के अंदर रहने दें, हम हुकूमती बेंचों के ऊपर ही बैठेंगे, हमें इधर उधर आप ना लेकर जाए। सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के सेनेटर है, उन्होंने इमरान खान के नाम एक खत लिखा और यह ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो खत मंजर आम के ऊपर आ गया है, लेकिन अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को शायद वो खत अभी तक नहीं मिला, वरना जो इमरान खान मुलाकात करते हैं तो लिस्ट के अंदर सेनेटर मुश्ताक का नाम भी इमरान खान डालते। जो खत लिखा उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आपकी वजारत उस्मा के दौर में पार्लियामेंट में हमारी मुख्तलिफ मौक़िफ़ हमारे रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मौजूदा रियासती जबर की शदीद मजम्मत करना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जमात को खामोश करने और कमज़ोर करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात इंतहाई तशवीशनाक हैं, क्योंकि ये जमहूरी इक़दार शहरी और सियासी आज़ादियों के लिए एक वसी तर खतरे की नुमाइंदगी करते हैं जिनका हर पाकिस्तानी हकदार है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अडयाला जेल के अंदर मुलाकात भी करना चाहता हूं। यह उन्होंने बात की है। देखते हैं कि इनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। आने वाले दिन किस तरफ जाएंगे। जो मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि 20 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियां हो सकती हैं, बड़ी बड़ी। और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हर तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, डराने की और धमकाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान बेहतर टर्म्स के ऊपर आ जाए और कोई लेन देन, कोई डील शील की बात हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग इमरान खान को जानते हैं, जो इमरान खान के करीबी लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इस बंदे की जो नर्व्स है ना, वो स्टील की हैं। आप इस बंदे को डरा कर, धमका कर अपनी बात नहीं मनवा सकते। हाँ, इसके पास जाएं, तरला करें, इसकी मिन्नत करें, प्यार से समझाने की कोशिश करें, तो ये अपना बहुत बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर लेगा।
लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि तू भी इधर आ मैं भी इधर आऊं, तो फिर ये पूरा आपका मुकाबला करेगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे मुकाबला होता है, तरीके इंसाफ किस तरीके से आगे जाती है, और इमरान खान का अगला लाहे अमल क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनल कॉल के बाद अब एक आपको पता फाइनल कार्ड के बारे में भी बात की हुई है अलीमा खान ने, वो क्या है, और जो सिविल नाफरमानी के बारे में इमरान खान ने बात की हुई है वो कहां पर और कब जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज पर अपना खास फजल और करम फरमाए, वतन अजीज के करोड़ों लोगों पर जो कि पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, सब पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।